हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रिलेशन के टाइप्स को पढ़ा था और आज के लेक्चर में हम लोग उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम करने वाले हैं। यानी कि ये रिलेशन का आपको लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में आपको जेई से रिलेटेड प्रॉब्लम और बोर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम जो रिलेशन टॉपिक में आते हैं हम उनको सोल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो बच्चे ये दोनों प्रॉब्लम आपको अब सोल्व करना है। फर्स्ट प्रॉब्लम में बोला जा रहा है कि सेट ए में 3 एलिमेंट है। कौन कौन सा? तो 1, 2 और 3। तो चलिए सबसे पहले लिखिए कि गिवन a इक्वल्स टू 1, 2, 3 एंड रिलेशन आर में दे रखा है a, b सच दैट ए बी बिलोंग कर रहा है ए से और a डिवाइड्स b एंड b डिवाइड्स a। ये दे रखा है कि a, b बिलोंग करना चाहिए किससे? a से। और यहां पे ये भी दे रखा है कि a डिवाइड्स b एंड b डिवाइड्स a। और आप ये अच्छे से जानते हैं कि अगर a b को डिवाइड करे और b a को डिवाइड करे तो ये सिर्फ एक ही टाइम पे पॉसिबल हो सकता है और वो तब जब दोनों बराबर हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां a और b आपस में हमेशा बराबर होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए 2 और 3, 2 3 को डिवाइड कर रहे हैं क्या? तो नहीं। अगर मान लीजिए 2 और 4, 2 4 को डिवाइड कर रहा है तो हाँ, लेकिन क्या 4 2 को डिवाइड करेगा? तो नहीं। यानी कि 2 डिजिट, 2 अंक एक दूसरे को डिवाइड करे, ऐसा संभव सिर्फ एक ही टाइम हो सकता है जब वो दोनों आपस में क्या हो? तो बराबर हो। यानी कि यहां से हमें यह पता लग गया कि ए और बी आपस में क्या होगा? तो बराबर होगा। अब हम लोग वापस आ जाते हैं रिलेशन पे। तो रिलेशन हो जाएगा आपका a, सच दैट, और ए बी रिलेशन बिलोंग कर रहा है किससे? तो ए से। तो सिर्फ यहां हम लोग क्या लिखेंगे कि ए बिलोंग करेगा ए से। और यहां पे आपके पास 3 एलिमेंट है तो सबसे पहले 1 लिखिएगा। तो 1 किससे रिलेटेड होना चाहिए? तो सिर्फ 1 से। फिर सेकेंड एलिमेंट 2 है तो 2 रिलेटेड होना चाहिए 2 से। फिर थर्ड एलिमेंट 3 है, 3 रिलेटेड होना चाहिए 3 से। तो क्या ये जो रिलेशन आपने लिखा 1, 1, 2, 2, 3, 3, तो क्या ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन है? तो हाँ, तो इट इज आइडेंटिटी रिलेशन। Hence proved। और ये हमारा क्या हो गया? तो प्रूव हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन पे भी आ जाते हैं। यहां पे बच्चे आपका ए दे रखा है 3, 5, बी दे रखा है 7, 11 और बोला जा रहा है कि रिलेशन में हमें वो एलिमेंट लिखने हैं जिसमें ए बिलोंग करेगा ए से, बी बिलोंग करेगा बी से और a माइनस बी इज इवन। और a माइनस बी क्या होना चाहिए? तो इवन होना चाहिए। तो सबसे पहला चीज, जब भी हम लोग क्वेश्चन को बोर्ड में सोल्व करेंगे, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है आपका, तो a लिख दिए जो दिया है, b लिख दिए जो दिया है। अब हम लोग रिलेशन में लिखेंगे a, b सच दैट a बिलोंग करेगा a से, b बिलोंग करेगा b से। और ध्यान ये रखना है कि a माइनस बी क्या होना चाहिए? तो इवन होना चाहिए। तो बस इसके हेल्प से आप बना लो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एलिमेंट लिखते हैं 3। तो क्या 3 7 से रिलेटेड होगा इसमें? तो हाँ, चेक कर लेते हैं। 3 और 7, 3 में से 7 को माइनस करो तो कितना? -4। क्या -4 इवन है? -4 इवन है। माइनस को मत देखो, 4 इवन है क्या? हाँ इवन है। प्लस या माइनस लगने से फर्क नहीं पड़ता इवन में, बच्चे याद रखिएगा। तो 3 - 7 इवन है, इसका मतलब ये एलिमेंट इस रिलेशन में होगा। फिर इसके बाद 3 पेयर बनाएगा किसके साथ? तो 11 के साथ। 3 में से 11 को माइनस कीजिए बच्चे, कितना? -8। तो इवन है, तो हाँ ये भी सही है। फिर इसके बाद आप 5 का पेयर बनाइएगा 7 के साथ। तो क्या 5 में से 7 घटेगा तो कितना? तो -2। क्या ये इवन है? तो हाँ ये भी इवन है। फिर इसके बाद 5 पेयर बनाएगा 11 के साथ। तो क्या ये इवन है? तो हाँ ये भी इवन है। इसका मतलब यहां हम लोग रिलेशन में ये 4 ऑर्डर पेयर को लिख सकते हैं। अब एक चीज और देखिए, अगर आपके पास ए दिया है और आपके पास बी दिया है तो क्या आप a क्रॉस बी फाइंड कर सकते हैं? तो हाँ आराम से फाइंड कर सकते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 3 7 3 11, यानी कि 3 दोनों के साथ पेयर बना दिया। फिर 5 7 5 11, यानी कि 5 भी दोनों के साथ पेयर बना दिया।
ठीक है। अब आप यहां देख लीजिए कि क्या हमारा जो रिलेशन जो हम लोग लिखे हैं वो ए क्रॉस बी के बराबर आया, तो हाँ बराबर आ गया। और जैसे रिलेशन ए क्रॉस बी के बराबर आ गया, देयरफॉर आर इज यूनिवर्सल रिलेशन। हेंस प्रूव्ड। ये क्या हो गया, तो प्रूव हो गया। तो सबसे पहले आप इन दो क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे नेक्स्ट दो प्रॉब्लम आपका ये रहा। इसमें बोला जा रहा है कि एल क्या है, तो सेट ऑफ पैरेलल लाइन है इन अ गिवन प्लेन, और रिलेशन कुछ इस प्रकार से दे रखा है, गिवन है कि x रिलेटेड विथ y डबल इंप्लाइज x पैरेलल y। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो रिलेशन होगा बच्चे वो x, y ऑर्डर पेयर में आएगा कब, जब होगा x इज पैरेलल विथ y, यानी कि ये आपका गिवन है। ठीक, यहां क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले मान लेंगे कि हमारा जो ABC 3 पॉइंट है वो बिलोंग कर रहा है L से, यानी कि लाइन से। एज्यूम कर ली, आप एज्यूम करके चलेंगे। और सबसे पहला पॉइंट है हमारा क्या चीज, तो रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए, किसके लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए A, बिलोंग करना चाहिए किससे, तो रिलेशन से R से। अब A, रिलेशन से बिलोंग तब करेगा जब A और A पैरेलल हो। जब A और A क्या हो, पैरेलल हो। फिर बोलोगे सर क्यों, A और A पैरेलल क्यों होना जरूरी है, क्योंकि यहां क्वेश्चन में दे रखा है कि x, y रिलेशन में तब होगा जब x क्या हो, पैरेलल हो किसके साथ, तो y के साथ। तो A, A रिलेशन में तब होगा जब A पैरेलल हो किसके साथ, तो A के साथ। तो क्या A यानी कि कोई एक लाइन खुद के साथ पैरेलल होगा, तो हाँ हमेशा एक लाइन खुद के साथ पैरेलल होगा। तो लिखेंगे विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। और अगर ये सही है, क्या सही है, क्या सही है कि अगर ये सही है, इसका मतलब देयरफॉर A, बिलोंग्स टू R, और A, इसका मतलब रिलेशन में होगा। और अगर ये रिलेशन में होगा तो देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव, यानी कि ये आपका क्या हो गया, तो रिफ्लेक्सिव हो गया, रिफ्लेक्सिव कंप्लीट। अब आते हैं दूसरा किस पे, तो बी वाले पे, सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक में कहता है आपका, हम लोग रिलेशन पूरा नहीं लिख रहे, सिर्फ सिमेट्रिक लिखे, होना चाहिए सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन कहता है कि इफ A, B बिलोंग्स टू R, यानी कि अगर A, B रिलेशन में है तो B, A भी रिलेशन में होना चाहिए। अगर A, B रिलेशन में है तो B, A भी रिलेशन में होना चाहिए। ये कौन बोलता है, तो सिमेट्रिक। तो चलिए A, B रिलेशन में कब होगा, तो जब A पैरेलल होगा किसके, तो B के। काहे, हम नहीं बोल रहे, क्वेश्चन बोल रहा है कि R में x, y कब होगा, जब x क्या है, तो पैरेलल है किसके, तो y के। तो A, B रिलेशन में तब होगा जब A क्या है, तो पैरेलल किसके, तो B के। और अगर A पैरेलल है B के, तो यहां पे आप ये भी तो लिख सकते हो कि B भी पैरेलल, यहां लिख देते हैं B भी पैरेलल होगा A के। अगर A पैरेलल है B के तो B नहीं पैरेलल होगा A के। अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो क्या हम इस लाइन को इस लाइन के पैरेलल नहीं बोलेंगे, तो हम बोलेंगे ना। देखिए इधर एक ब्लैक मार्कर, एक ब्लू मार्कर। अगर ये ब्लू मार्कर इस ब्लैक के पैरेलल है तो क्या ये ब्लैक इस ब्लू के पैरेलल नहीं होगा, तो होगा। तो सही है ना। तो इसका मतलब कि B पैरेलल A, विच इज ट्रू। ये भी क्या है, तो सही है। तो इसका मतलब अगर B पैरेलल है A के तो B, A क्या होगा, तो रिलेशन में होगा। अब यहां पे A, B रिलेशन में था, यहां पे B, A रिलेशन में आ गया। तो इसका मतलब यस इट इज सिमेट्रिक, यानी कि ये कौन सा हो गया, तो सिमेट्रिक भी हो गया। ठीक, अब लास्ट में आते हैं हम लोग C वाले पे, ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव कहता है कि इफ A, B रिलेशन में हो एंड B, C रिलेशन में हो,
तब ए कॉमा सी रिलेशन में होना चाहिए, जो हमें प्रूव करना है। फिर से सुनिए, ट्रांजिटिव कहता है कि अगर ए कॉमा बी रिलेशन में हो और बी कॉमा सी रिलेशन में हो, तब जाके हमें यह प्रूव करना है कि ए कॉमा सी भी रिलेशन में होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहां ये लिखेंगे कि ए कॉमा बी रिलेशन में कब होगा, जब ए क्या हो, पैरेलल किसके साथ, बी के साथ, बीच में क्या दिया है तो एंड। और बी कॉमा सी रिलेशन में कब होगा, जब बी क्या हो तो पैरेलल हो किससे, तो सी से। अब ध्यान देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ए पैरेलल बी के, बी पैरेलल सी के, तो इसका मतलब ये हो गया ना, ए जो होगा वो पैरेलल होगा सी के। अब ये आर लिखो या ना लिखो, पैरेलल को इंडिकेट करने का आप डबल लाइन लिख दो, वही एक तरीका है। ठीक, फिर से सुनिए, ए पैरेलल बी के, बी पैरेलल सी के, तो ऑफ कोर्स ए पैरेलल होगा सी के। और जैसे ही ए पैरेलल सी के हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए कॉमा सी किस में होगा, तो रिलेशन में होगा। और जैसे ही ए कॉमा सी रिलेशन में हो गया, इसका मतलब इट इज ट्रांजिटिव, इट इज ट्रांजिटिव। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी हो गया। और जब कोई एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए, ट्रांजिटिव भी हो जाए, तो उस टाइप के रिलेशन को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, तो डी। कौन सा ऑप्शन, तो डी, यानी ये हो गया हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए बच्चे, हो सकता है कि बहुत बच्चे को ये अभी जो समझाए हैं उसमें कहीं थोड़ा बहुत दिक्कत हो। आप एक प्रॉब्लम से अगर रिलेशन को पूरे अच्छे तरीके से समझ लोगे, ऐसा संभव नहीं है। आप आज कंप्लीट लेक्चर देखो, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको लास्ट तक ए टू जेड चीज समझ में आएगा। यानी कि आपको यहां पे समय देने की जरूरत है, लेक्चर को कंप्लीट देखने की जरूरत है। रिलेशन आसान नहीं है, मुश्किल है, लेकिन आपको बहुत ही इजी लगेगा, क्योंकि अभी तो हम लोग छोटा छोटा क्वेश्चन कर रहे हैं। बड़े बड़े क्वेश्चन पे आएंगे तब जाके लगेगा अच्छा सर इस तरीके से इसको सोल्व करना रहता है, ये तो चुटकियों में सोल्व होने वाला सवाल है। तो लेकिन उस सवाल तक पहुंचने के लिए हम लोग को वेट करना पड़ेगा, धीरे धीरे वहां तक पहुंचेंगे। यहां लास्ट में लिख लीजिएगा कि देयरफॉर आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो ऑप्शन डी। अगर मल्टीपल चॉइस रहता तो चारों को टिक कर देते। ठीक, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है कि M तो सेट ऑफ ऑल मेल्स इन इंडिया, ठीक है। R ऑन M डिफाइंड बाय X रिलेटेड Y, यानी कि X का रिलेशन है Y के साथ, कब, जब X इज ब्रदर ऑफ Y, यानी कि X क्या है तो भाई है, किसका, तो Y का। ठीक, इसी चीज को हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, R बराबर दे रखा है X, Y, सच दैट X इज ब्रदर ऑफ Y। ठीक, ये दे रखा है हमें। यहां भी मान लेंगे कि लेट A, B, C बिलोंग्स टू M, M यानी कि सेट ऑफ मेल। सेट ऑफ मेल कहां, तो इंडिया में। सबसे पहला है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए रूल है कि A, बिलोंग्स टू रिलेशन, यानी कि A, रिलेशन से में होना चाहिए। और A, रिलेशन में तब होगा जब A इज ब्रदर ऑफ A, A इज ब्रदर ऑफ A। क्या A का ब्रदर है? क्या मैं खुद का ब्रदर हूं? तो नो, कोई भी व्यक्ति खुद का भाई नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये क्या है, विच इज रॉन्ग, विच इज रॉन्ग या इनकरेक्ट, यानी ये गलत है। इसका मतलब ये हो गया A, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या होता है, तो बिलोंग्स टू दे के साइन कैंसिल कर दो, यानी कि ये रिलेशन में नहीं होगा। और जैसे ही A, रिलेशन में नहीं होगा, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि A, रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा। अब आते हैं B पे। B है सिमेट्रिक।
सिमेट्रिक कहता है कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है तो बी कॉमा ए भी रिलेशन में होना चाहिए। सिमेट्रिक कहता है कि अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है तो बी कॉमा ए भी रिलेशन में होना चाहिए, और अगर होगा तो सिमेट्रिक, नहीं होगा तो सिमेट्रिक नहीं। तो ए कॉमा बी रिलेशन में कब होगा? जब ए इज ब्रदर ऑफ बी। तो ऐसा करते हैं ना, इसके जस्ट नीचे लिख लो, ए इज ब्रदर ऑफ बी। ए कॉमा बी रिलेशन में तब होगा जब ए भाई हो किसका? तो बी का। ऐसा क्यों? क्वेश्चन में दे रखा है कि रिलेशन में एक्स कॉमा वाई कब होगा? जब एक्स क्या हो? तो ब्रदर हो किसका? तो वाई का। तो ये तो हमें मान के चलना पड़ता है ना कि हाँ ए कॉमा बी रिलेशन में है। अरे रहेगा तब ना आगे चेक करेंगे, रिलेशन नहीं दिया रहेगा तो चेक करेंगे क्या? तो नहीं। तो ए कॉमा बी रिलेशन में है, ठीक। ए भाई है बी का, अगर ए भाई है बी का तो क्या बी इज ब्रदर ऑफ ए? क्या अगर ये इसका भाई है तो क्या ये इसका भाई होगा? तो हाँ होगा। नहीं समझे? नहीं समझे? अगर ए बी का भाई है तो इसका मतलब बी भी तो ए का भाई होगा, तो इसका मतलब क्या है? ये ट्रू है। तो देयरफॉर बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब बी कॉमा ए रिलेशन में होगा। नहीं समझे? बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूजन रहता है, थोड़ा सा आराम से समझना पड़ता है। देखिए इफ ए कॉमा बी रिलेशन में, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी ए कॉमा बी रिलेशन में है, कब है? जब ए ब्रदर है बी का। जब ए ब्रदर है बी का, और जब ए ब्रदर है बी का इसका मतलब बी ब्रदर होगा ए का, और अगर बी ब्रदर होगा ए का इसका मतलब बी कॉमा ए भी रिलेशन में होगा। यानी कि यहां सीधा चले तो यहां हमको उल्टा चलना पड़ रहा है। नहीं समझे? यहां ए कॉमा बी रिलेशन में कब था? जब ए भाई था बी का, और यहां बी भाई है ए का, इसका मतलब बी कॉमा ए रिलेशन में होगा, विच इज ट्रू। विच इज ट्रू। और जैसे ये सही है इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा। सिमेट्रिक के बाद हम लोग आते हैं ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव पे, ट्रांजिटिव कहता है कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है और बी कॉमा सी रिलेशन में है, तब हमें यहां यह प्रूफ करना है कि ए कॉमा सी भी रिलेशन में होगा। क्या प्रूफ करना है? ए कॉमा सी भी रिलेशन में होगा। अगर वो प्रूफ हो गया तो ट्रांजिटिव कहेंगे, और अगर वो प्रूफ नहीं हुआ तो ट्रांजिटिव नहीं कहेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, ए कॉमा बी रिलेशन में कब होगा? जब ए इज ब्रदर ऑफ बी, एंड बी कॉमा सी रिलेशन में कब होगा? जब बी इज ब्रदर ऑफ ए, सॉरी बी कॉमा सी रिलेशन में कब होगा? जब बी इज ब्रदर ऑफ सी। तो ए बी का भाई है और बी सी का भाई है, इसका मतलब ए इज ब्रदर ऑफ सी। हां तो ये सही है। अगर ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, इसका मतलब ए सी का भाई होगा, और अगर ए सी का भाई होगा तो इसका मतलब ए कॉमा सी जो है वो रिलेशन से बिलोंग करेगा। और जैसे ए कॉमा सी रिलेशन से बिलोंग कर गया, जैसे ही ए कॉमा सी रिलेशन से बिलोंग कर गया, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी होगा। अब एक चीज देखिए, तो ऑप्शन में क्या है? तो सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ और इक्विवेलेंस भी नहीं होगा, क्योंकि इक्विवेलेंस के लिए तीनों ही जरूरी है। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी याद रखिएगा, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, और ये तीनों है, इस वजह से इक्विवेलेंस भी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इन दोनों क्वेश्चन को नोट कीजिए, इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो बच्चों ये आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को अगर आप ईमानदारी से देखोगे तो रिलेशन का पूरा कंप्लीट जो भी टेंशन है वो पार हो जाएगा यहीं पे। यानी कि रिलेशन आपको एकदम लगेगा एकदम कुछ भी नहीं है, इजी है। उसके लिए इस क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। कह रहे हैं सो दैट द रिलेशन आर ऑन सेट ए बराबर इतना गिवन बाय आर बराबर इतना। ठीक है, कह रहा है कि हमें यह साबित करना है कि यह रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, और इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों ही होना जरूरी है।
ठीक, स्टार्ट करते हैं गिवन से। तो गिवन तो यहीं पे दे रखा है, तो टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहला हम लोग चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए। किसके लिए? रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए कहता है कि a कॉमा ए रिलेशन में होना चाहिए, a कॉमा ए रिलेशन में होना चाहिए। अगर a कॉमा ए रिलेशन में है तो कहेंगे हाँ रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं है तो फिर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। लेकिन यहां a क्या है? तो a के लिए सबसे पहले हम लोग एक चीज देख लेते हैं कि a बराबर x सच दैट x बिलोंग्स टू I एंड x का वैल्यू हम लोग 0 से लेके 12 तक 12 तक रख सकते हैं। ठीक, अगर मान लीजिए वो नहीं भी दिया रहता तो भी इस चीज को हम लोग प्रूव कर सकते थे। तो चलिए, रिफ्लेक्सिव में a कॉमा ए रिलेशन में होना चाहिए। तो a कॉमा बी रिलेशन में कब दिया है? तो जब a माइनस बी का मोड क्या है? तो मल्टीपल ऑफ 4 है। फिर से सुनिए, रिलेशन में a कॉमा बी कब दिया है? जब a माइनस बी का मोड क्या है? तो मल्टीपल है। किसका? तो 4 का। तो a कॉमा ए रिलेशन में कब होगा? जब a माइनस ए का मोड क्या होगा? तो मल्टीपल। किसका? तो 4 का। ठीक, और अगर a माइनस ए का मोड आपसे पूछा जाए तो आप बोल दोगे 0। तो 0 इज मल्टीपल ऑफ 4। क्या 0 4 का मल्टीपल है? तो ट्रू, इट इज ट्रू, यानी कि हाँ ये सही है। और अगर 0 4 का मल्टीपल है, इसका मतलब अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा, और ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा। देयरफॉर a कॉमा ए बिलोंग्स टू R। और अगर a कॉमा ए रिलेशन में आ रहा है, इसका मतलब R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसका मतलब R क्या हो गया? तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। रिफ्लेक्सिव पे जैसे ही कंप्लीट हुआ आप आ जाइएगा सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक में कहता है कि इफ a कॉमा बी बिलोंग्स टू R, अगर a कॉमा बी रिलेशन में आ रहा है तो b कॉमा ए भी रिलेशन में होना चाहिए, और अगर b कॉमा ए भी रिलेशन में आ गया तो सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं होगा। तो लेकिन a कॉमा बी रिलेशन में कब होगा? तो जब a माइनस बी का मोड क्या हो? तो इज मल्टीपल ऑफ 4। यानी कि a कॉमा बी रिलेशन में तभी हो सकता है जब a माइनस बी का मोड जो दे रखा है यहां पे, जो दे रखा है यहां पे मल्टीपल ऑफ 4 का। अब यहां पे आप क्या कर दीजिए, तो a माइनस बी में से माइनस कॉमन ले लीजिए। तो माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? b माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ 4। a का मोड हो, -2 का मोड हो, या 2 का मोड हो, दोनों का वैल्यू क्या होगा? तो सेम। मॉडुलस जानते हैं? अगर मॉडुलस नहीं जानते हैं तो 2-3 लेक्चर के बाद आपको मॉडुलस मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पे, तो वो आप देख के क्लियर कर लीजिएगा। तो अगर b माइनस ए में आगे निगेटिव लगा है तो इसका मोड जो होता है वो बराबर हो जाता है किसके? तो b माइनस ए के ही मोड के। अब 4 का मोड हो या -4 का मोड हो तो सेम ही वैल्यू होता है ना, तो चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो तो एक ही चीज है। तो इतना इज मल्टीपल ऑफ 4। अब आते हैं हम लोग रिवर्स प्रोसेस पे। a कॉमा बी रिलेशन में था तो इसका मतलब a माइनस बी का मोड क्या था? मल्टीपल ऑफ 4। अब यहां क्या दिया है कि b माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ 4, इसका मतलब b कॉमा ए क्या होगा? तो रिलेशन में होगा। फिर से सुनिए, फिर से समझिए, a कॉमा बी रिलेशन में जब था तब a माइनस बी का मोड मल्टीपल था 4 का। अब यहां उल्टा सोच रहे हैं, जब b माइनस ए का मोड मल्टीपल है 4 का, इसका मतलब b कॉमा ए क्या होगा? तो रिलेशन में होगा। और अगर b कॉमा ए रिलेशन में होगा इसका मतलब R इज सिमेट्रिक। इसका मतलब R क्या हो गया? तो सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। तो ट्रांजिटिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। अब हम लोगों का रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। अब हम लोग का आ जाता है सिर्फ ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव रिलेशन कहता है कि इफ a कॉमा बी बिलोंग्स टू R एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू R, देन a कॉमा सी शुड बी इन रिलेशन R। नहीं समझे? समझिए,
ए कॉमा बी रिलेशन में है, बी कॉमा सी रिलेशन में, तो आपको अब ये प्रूफ करना है कि ए कॉमा सी भी रिलेशन में होगा। और अगर ए कॉमा सी रिलेशन में हो गया तो ट्रांजिटिव बोलेंगे, अगर नहीं हुआ तो ट्रांजिटिव नहीं बोलेंगे। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ए कॉमा बी रिलेशन में कब होगा? तो जब ए माइनस बी का मोड क्या हो, तो इज मल्टीपल ऑफ 4 एंड बी कॉमा सी रिलेशन में कब होगा? जब बी माइनस सी का मोड क्या हो, तो इज मल्टीपल ऑफ 4। रिलेशन में होने के लिए कंडीशन आपको सच दैट के बाद दिया रहता है। तो ए माइनस बी का मोड मल्टीपल होगा 4 से, तो ए कॉमा बी रिलेशन में। तो उसी प्रकार से ए माइनस बी सॉरी ए कॉमा बी और बी कॉमा सी के लिए लिख लिए। अब ध्यान दीजिएगा, ए माइनस बी का मोड मल्टीपल है 4 का, इसका मतलब ए माइनस बी का जो मोड हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा 4, और यहां एम लिख लेते हैं। एंड बी माइनस सी का मोड बराबर लिख लेते हैं 4n, वेयर m कॉमा n जो होगा वो बिलोंग करेगा इंटीजर से। इंटीजर यानी पूर्णांक, पूर्णांक यानी कि रिप्रेजेंट होता है कैपिटल आई से। अब ये कैपिटल आई प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो a माइनस बी का मोड 4 का मल्टीपल है तो 4m लिख दिए, और b माइनस सी का मोड 4 का मल्टीपल है तो 4n लिख दिए। अब इन दोनों को ऐड कर दो। किन दोनों को? तो a माइनस बी के मोड को और b माइनस सी के मोड को। तो इसका मतलब इन दोनों को ऐड करोगे तो इस तरीके से हो जाएगा। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर क्या कर दे, चलो एक स्टेप तुम्हारे लिए बढ़ा ही देते हैं। सबको पता होगा कि मोड x जब ओपन होता है तो क्या लिखते हैं? प्लस माइनस x लिखते हैं ना, क्योंकि मोड के बाहर मोड हटने पे प्लस और माइनस दोनों साइन आता है। तो इसका मतलब यहां ये हो गया कि a माइनस बी जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसके? तो प्लस माइनस 4m के। एंड b माइनस सी जो होगा यहां पे वो बराबर हो जाएगा किसके? तो प्लस माइनस 4n के। ठीक, अब इन दोनों को ऐड कर दो। किन दोनों को? तो a माइनस बी को और b माइनस सी को। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो यहां भी हो जाएगा प्लस माइनस 4m और यहां भी हो जाएगा प्लस माइनस 4n। हाँ, जब दोनों को ऐड करोगे तो ये b और b कैंसिल, तो यहां बच गया सिर्फ a माइनस सी, और ये हो जाएगा प्लस माइनस 4। जब कॉमन ले लोगे तो बीच में आ जाएगा m प्लस n। अब दोनों तरफ मोड लगा दो, तो मोड लगाओगे तो यहाँ a माइनस सी का मोड बराबर हो जाएगा, मोड लगाओगे तो प्लस माइनस साइन लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। तो ये हो जाएगा 4 के अंदर में m प्लस n। तो क्या ये a माइनस सी 4 का मल्टीपल आ गया? तो एकदम आ गया। m और n तो इंटीजर है, पूर्णांक है, तो कुछ डिजिट में अंक में आएगा। और ये किसी भी चीज के साथ, कहने का मतलब ये कुछ भी आए और ये आने के बाद जब 4 से गुना होगा तो हम ये तो क्लियरली कह सकते हैं ना कि ये 4 का मल्टीपल है, 4 के पहाड़ा में आएगा, क्योंकि इसके साथ में आगे में क्या मल्टीप्लाई है? तो 4 है ना, 4 मल्टीप्लाई है ना आगे में, तो ये तो हमेशा क्या होगा? मल्टीपल ऑफ 4 होगा। लिख लो विच इज मल्टीपल ऑफ 4। हर चीज तुम्हें लिखवाना पड़ता है, हर चीज। विच इज मल्टीपल ऑफ 4। अब जैसे ही a माइनस सी का मोड मल्टीपल ऑफ 4 आ गया, इसका मतलब a कॉमा सी जो होगा वो रिलेशन में आएगा। और जैसे ही a कॉमा सी रिलेशन में आ गया, इसका मतलब यही लिख दोगे कि R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन। एक बार इस क्वेश्चन को हम दोबारा समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस होने के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होना जरूरी है। सिमेट्रिक के लिए जरूरी है कि a कॉमा ए रिलेशन में होना चाहिए। सिमेट्रिक के लिए जरूरी है कि अगर a कॉमा बी रिलेशन में है तो b कॉमा ए भी रिलेशन में होना चाहिए। अगर a कॉमा बी रिलेशन में है और b कॉमा ए रिलेशन में नहीं होगा तो फिर इसको सिमेट्रिक नहीं बोलेंगे, और अगर होगा तो सिमेट्रिक बोलेंगे। ट्रांजिटिव के लिए जरूरी है कि अगर a कॉमा बी रिलेशन में और b कॉमा सी रिलेशन में, तो a कॉमा सी भी रिलेशन में होना चाहिए। बस यही 3 चीज आपको चेक करना रहता है। तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। हेंस R is equivalence relation। इसका मतलब R क्या हो गया? तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, हेंस प्रूव्ड।
अब बहुत बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आएगा कि सर ऊपर वाला कंसेप्ट का तो यूज ही नहीं हुआ, तो हमें प्रूव करना था, हम उसके विदाउट यूज के ही इसको प्रूव कर सकते थे और कहिए भी। तो आप इन क्वेश्चन को नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चे ये हमारा नेक्स्ट है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सो दैट द रिलेशन कैपिटल आर ऑन सेट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी गिवन बाई आर बराबर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रिलेशन जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। आर दे रखा है ए कॉमा बी, यानी कि ए कॉमा बी रिलेशन में कब होगा, जब ए लेस इक्वल हो बी क्यूब के। जब ए क्या हो तो लेस इक्वल हो बी क्यूब के। और आपको यह साबित करना है कि ये ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला तो सॉल्यूशन में गिवन डाटा था वो लिख लिए। मान लेते हैं कि लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर। फिर बोलिएगा सर कैपिटल आर क्यों, तो कैपिटल आर का ही मतलब होता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इसको हम लोग बोलते हैं रियल वैल्यू। अगर आप इन सब चीजों के बारे में नहीं जानते हैं तो YouTube चैनल प्रगति मैथमेटिक्स पे जाके आप नंबर सिस्टम करके एक लेक्चर है, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 नंबर सिस्टम, आप उसको देखिए, ये सारा पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। तो ABC बिलोंग्स टू आर। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव में कहता है कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, और ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर तब होगा, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर कहने का मतलब ए कॉमा ए रिलेशन में होना चाहिए, और ये तब होगा जब ए लेस इक्वल हो ए स्क्वायर के। ए स्क्वायर नहीं ए क्यूब। ऐसा क्यों, क्वेश्चन में दे रखा है, हम अपने मन से नहीं बोल रहे। ए कॉमा बी रिलेशन में कब है, जब ए लेस इक्वल है किसके, तो बी क्यूब के। तो अगर यहां ए कॉमा ए लिए तो इसका मतलब ए लेस इक्वल होना चाहिए किसके, ए क्यूब के। ठीक है, अब ये सही है कि गलत है ये कैसे बताएंगे, तो देखिए बच्चे इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो लेट ए बराबर 1/2। अगर ए 1/2 है तो क्या 1/2 लेस इक्वल होगा 1/2 का पावर 3। 1/2 का पावर 3 कितना, तो 8। तो 1/2 लेस इक्वल 8। क्या 1/2 1/8 से छोटा या बराबर है, तो नहीं है। तो यहां लिख देंगे विच इज रॉन्ग या विच इज फॉल्स, कुछ भी, इनकरेक्ट, कुछ भी लिख सकते हैं। तो अगर ये गलत हो गया इसका मतलब ए जो होगा वो ए क्यूब के लेस इक्वल नहीं होगा। फिर कोई बच्चे आएंगे कहेंगे सर हम अगर मान लीजिए ए का वैल्यू -2 ले लेते हैं, तो ये -2 हो गया, लेस इक्वल -2 का पावर 3 कितना, तो -8। यहां पे तो ये सही हो गया, नहीं हो गया। तो बहुत बच्चे के मन में तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि अगर ये वाला केस लेंगे तब क्या करेंगे। तो देखिए आपको रिलेशन में हमने कल के लेक्चर में लेक्चर नंबर 3 में क्या बताया था कि अगर हमारे पास 10 एलिमेंट है, ठीक, 9 एलिमेंट तक रिलेशन सेटिस्फाई कर दिया और 10वां एलिमेंट अगर उस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं किया तो भी वो क्या हो जाएगा, तो रिलेशन नहीं होगा। बताए थे ना, लास्ट में जाते जाते यही चीज बोल के गए हुए थे। तो वही चीज है यहाँ कि यहाँ पे लाखों करोड़ों वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, लेकिन अगर एक भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं किया तो फिर वो रिलेशन नहीं होगा। रिलेशन में आपको कमजोरी पकड़ना है कि इसका कमजोरी क्या है। मुझे पता है तुम्हारी कमजोरी, लेकिन कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ, तुम लोगों से मिले नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन तो बहुत बच्चे देख रहे होंगे, जरूरी नहीं है जो हमसे ऑफलाइन पढ़ते हैं वही देखते हो, अदर बच्चे भी देख रहे होंगे जिनको हम अच्छे से ना जान रहे हैं। अगर जानते तो कमजोरी पता होता हमें कि आप में क्या कमजोरी है, और हमें हमारे बच्चों का कमजोरी पता है, इस वजह से हम किसी भी पॉइंट पे उसके हिसाब से वहां पे प्रेस करते, जोड़ देते हैं कि हाँ बच्चे को यहाँ दिक्कत हो रहा होगा। जैसे कि अभी मेरे मन में आया कि बहुत बच्चा तो ये भी सोच रहा होगा कि ये भी तो हो सकता है, और कहीं नहीं सोचेगा, सोचना तो जरूरी भी है, नहीं सोचेगा तो फिर होशियार कैसे होगा। तो आपको यहाँ पे अब हमने क्या बताया कि 100 सही है उसे मतलब नहीं है, बस एक ऐसा खोजो जो उस रिलेशन को क्या कर दे, तो गलत साबित कर दे, और अगर एक गलत साबित कर दिया तो फिर वो रिलेशन नहीं होगा। तो उसी प्रकार ये देखने की जरूरत नहीं है, अगर एक गलत कर दिया इसका मतलब आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव।
यानी कि R जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब आ जाते हैं सिमेट्रिक पे। किस पे? सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक में क्या कहता है कि इफ A, B बिलोंग्स टू R, अगर A, B रिलेशन में है, तो फिर बहुत बच्चे सोच रहे होंगे क्यों सर मान लेते हैं हमेशा, तो ये हमेशा लेके चलना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फिर से वही एग्जांपल देंगे, खाना रहेगा तब ना खाओगे, खाना रबे नहीं करेगा तो खा लोगे, नहीं ऐसा नहीं होता ना। तो अगर ये रहेगा तब तो चेक करोगे कि सिमेट्रिक है कि नहीं है। क्वेश्चन रहेगा तब तो सोल्व करोगे, क्वेश्चन नहीं रहेगा तो क्या करोगे, खुद से क्वेश्चन बना के फिर सोल्व करोगे, ऐसा थोड़ी होता है। तो सबसे पहले सिमेट्रिक के लिए जरूरी है कि A, B रिलेशन में हो, और तब जाके ये प्रूफ करना है कि B, A भी रिलेशन में होगा। अगर हो गया तो सिमेट्रिक, नहीं हुआ तो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो इफ A, B बिलोंग्स टू R, यानी कि रिलेशन में है, तो अगर A, B रिलेशन में है तो इसका मतलब हो गया कि A लेस इक्वल B क्यूब होना चाहिए, A लेस इक्वल B क्यूब होना चाहिए। चाहिए नहीं, होगा, क्योंकि रिलेशन में हम लोग मान के चले हैं। अब अगर A लेस इक्वल B क्यूब है तो क्या इस चीज को हम लोग B लेस इक्वल A क्यूब लिख सकते हैं? तो चलिए इसमें भी हम लोग एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो लेट A बराबर 1, B बराबर 2। सबसे पहला A लेस इक्वल B क्यूब के लिए, A लेस इक्वल B क्यूब के लिए, और दूसरा चेक करेंगे B लेस इक्वल A क्यूब के लिए। अगर A के प्लेस पे 1 रखते हैं तो 1, और B के प्लेस पे 2 रखते हैं तो 2 का पावर 3 कितना, तो 8। क्या 1 8 से छोटा है? तो हाँ छोटा है, यानी कि ये स्टेटमेंट सही है। ये स्टेटमेंट सही भी होना चाहिए क्योंकि हम इसको रिलेशन में मान के चल रहे हैं। हाँ, अब यहीं इसका उल्टा कर दीजिए, B की जगह पे 1 लेंगे, सॉरी B की जगह पे 2 लेंगे, और A की जगह पे 1 लेंगे, तो 1 का क्यूब कितना, तो 1। तो क्या 2 1 से छोटा है? तो नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो गया, तो गलत हो गया। क्या हो गया, तो गलत हो गया। तो यहां पे क्या कर देंगे, काट देंगे कि अगर A लेस इक्वल है B क्यूब के, तो इसका मतलब ये नहीं कि B भी लेस इक्वल होगा A क्यूब के, ऐसा जरूरी नहीं है। तो देयरफॉर यहीं पे लिख लेना बिलोंग्स टू का साइन देके, B, A डज नॉट बिलोंग्स टू R। और अगर B, A रिलेशन में नहीं है तो देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, यानी कि R जो होगा वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। अब हम लोग तीसरा आ जाते हैं ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव में कहता है कि इफ A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R, और हमें क्या प्रूफ करना है कि A, C रिलेशन में होगा या नहीं होगा। तो ये तो हो गया ट्रांजिटिव के लिए, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि A, B रिलेशन में कब होगा, जब A लेस इक्वल हो B क्यूब के एंड B लेस इक्वल हो C क्यूब के। अब क्या यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि A लेस इक्वल होगा C क्यूब के? यही चीज हमें जानना है, क्योंकि अगर A लेस इक्वल होगा C क्यूब के, इसका मतलब यहां हम बोल देंगे कि A, C रिलेशन में होगा, और अगर A, C रिलेशन में होगा तो ये ट्रांजिटिव भी होगा। तो यही चीज हमें वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं। यहां एग्जांपल क्या ले लिए, तो A ले लिए 3, B ले लिए 3/2, C ले लिए 5/6। मेरा मन कुछ भी लेके चले, पहले देखते हैं। A लेस इक्वल B क्यूब एंड B लेस इक्वल C क्यूब होना ही चाहिए। ये तो A, B और B, C रिलेशन में रहेगा तब जाके तुम ट्रांजिटिव चेक भी कर सकते हो, और वही रिलेशन में नहीं रहेगा तो फिर ट्रांजिटिव चेक करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि ये और ये सेटिस्फाई करना ही चाहिए। तो एग्जाम्पल भी हम उसी प्रकार से एज्यूम करेंगे, उसी प्रकार से मानेंगे कि उन दोनों को सेटिस्फाई करे। ऐसा नहीं कि इसी को गलत ले लिए, और जब क्वेश्चन है गलत तो तुम आंसर क्या बनाओगे, सही होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो A लेस इक्वल B क्यूब होना चाहिए, A की जगह पे 3, B क्यूब तो 3/2 का पावर 3, तो 3 9 27, तो ये हो जाएगा 27/8 एंड B के जगह पे 3/2 और C क्यूब हो जाएगा 5
ये हमको एग्जाम्पल गलत लग रहा है, तो हम यहाँ पे c/5 मान के चल रहे हैं। 6 का पावर 3 तो ये हो जाएगा 216 और 5 का पावर 1/2। ठीक है, ठीक। सबसे पहला चीज, क्या ये सही है? तो हाँ ये सही है। क्यों? क्योंकि ये तो 3 है और ये 3 पॉइंट समथिंग है। 27/8 तो 3 दशमलव कुछ होगा ना, 3 दशमलव कुछ होगा ना, तो 3 लेस इक्वल होगा 27/8 से, ये ट्रू है। 3/2 होता है 1.5 यानी कि 1.5 और ये 1.5 यानी कि तो 3/2 हो जाएगा 1.5 और 216 में अगर हम लोग 125 से डिवाइड करेंगे तो ये 1.7 के अप्रॉक्स आएगा। तो 1.5 और 1.7 में कौन बड़ा है? तो 1.7 बड़ा है ना। हाँ, इसका मतलब ये भी क्या है? तो सही है। ध्यान दीजिए, ये भी सही है, ये भी सही है। कैसे? तो हमने आपको ये सोल्व करके दिखवा दिया। ठीक, और अगर ये दोनों सही है तो यहां कहता है कि a लेस इक्वल होना चाहिए c³ के। a कितना है? तो 3 है और c³ कितना है? तो c³ है 216/125। तो ये हमारा लगभग 1.1 डेसिमल मतलब 1.7 के अप्रोक्स आएगा, 1.7 और 3। तो क्या 3 1.7 से छोटा है? तो नहीं। इसका मतलब ये वाला कंसेप्ट क्या हो गया? तो गलत हो गया। ये सही होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन सही रहेगा तभी आगे बढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो a लेस इक्वल है b³ के एंड b लेस इक्वल है c³ के। तो क्या a लेस इक्वल आया c³ के? तो नहीं। एग्जाम्पल में देखिए, क्या a लेस इक्वल आया c³ के? तो नहीं। और अगर a लेस इक्वल नहीं आया c³ के, इसका मतलब a, c जो होगा वो रिलेशन में नहीं होगा। और अगर a, c रिलेशन में नहीं होगा, देयरफॉर r इज नॉट ट्रांजिटिव। इसका मतलब r जो है वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब यहां पे हम लोगों ने ये भी प्रूव कर लिया कि ये ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव है। यहीं पे आपका जो क्वेश्चन था वो लिख लेना एक बार फिर से। तो देयरफॉर r इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, हेंस प्रूव्ड। ठीक है। बहुत बच्चे के मन में यहां ये होगा कि सर ये दोनों तो चलिए चलेबुल था, चलेबुल मतलब एक्सेप्टेबल था कि हाँ मान लिया आपकी बात। यहां कैसे समझेंगे कि ये सही है? 3, 3/2, 6/5 यहां तो आप अपने मन से कर दिए क्या? तो देखिए, इन सारे एग्जाम्पल के बारे में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक, हम तो बहुत दिनों से पढ़ाते आ रहे हैं, 8वां साल है मेरा पढ़ाने का ये। तो इतने दिनों से पढ़ाते आ रहे तो स्वाभाविक सी बात है, मुझे तो लगभग चीज रटा गया है कि कहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल लेके आपको बताना है। लेकिन फिर आपके मन में होगा कि सर हम कैसे समझेंगे? तो आपको सीखना है। किससे सीखना है? तो हमसे सीखना है। हर चीज तो तुम जान नहीं रहे हो, तुम्हें यहाँ पे हम हैं सिखाने को, और हम जो सिखा रहे वो तुम्हें सीखना है। क्योंकि बहुत बच्चे के मन में होता है कि सर आपने कर लिया, आपने जान लिए, हम कैसे समझेंगे? तो वही चीज, वही नॉलेज तो आपको हमसे लेना है, वही नॉलेज तो आपको हमसे लेना है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। क्योंकि बहुत बच्चे के मन में होता है सर कुछ भी करके चले जाते हैं, हम लोग तो समझ ही नहीं पाते हैं करना क्या है। तो नहीं, ये आपका क्वेश्चन जायज नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को कि टीचर से आप सीखने आए हैं। सर बता रहे हैं कि ऐसे करना है, तो सर पहले पढ़ चुके हैं तब तो आपको बता रहे हैं कैसे करना है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं से ऊपर से जादू आएगा, ऊपर से जैसे पुराने जमाने में होता था, भगवान आए वरदान दे दिए सारा नॉलेज आ गया। वैसे तो नहीं होता है। कालिदास के बारे में जानते ही होंगे कि उसको एक वरदान मिला कि जितने बुक को वो उल्टाएगा उतना स्टोर हो जाएगा। तो वैसा तो अब सिचुएशन है नहीं, समझ रहे हैं ना? तो ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो बच्चे यहीं पे हम आपका ये लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। इससे आगे आपके पास जो भी बुक है, जो भी रिस्पेक्टिव बुक हो, उन बुक के क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए। सोल्व करने के बाद आपको जो भी प्रॉब्लम आता है आप
हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, उसको सोल्व करके हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और यहीं पे आपका ये टॉपिक जो रिलेशन है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, प्रॉब्लम के 2 लेक्चर हो गए। मैंने सोचा था कि 4 ही लेक्चर तक आ पाएंगे, लेकिन नहीं, आपके पास यहाँ पे टोटल लेक्चर हो गए 5, जिसमें से लास्ट 2 लेक्चर जो है आपका 4 और 5 वो रिलेशन का सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम से रिलेटेड है। ठीक है बच्चे, तो थैंक यू।